नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2021 क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है, आई गो थ्रू द स्टेटमेंट। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम are incident or these fall on the surface of metals A and B, photoelectrons emitted have maximum kinetic energy of 2 electron volt and 1 electron volt. This is falling on A and this is falling on B, or K max की value is given for each of these. K max की value कितनी है बेटा बताना? 2 electron volt, 1 electron volt. अब इसमें इन्होंने बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच देयर विल बी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द सेम सरफेस। अब हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच the emission of electrons is possible. अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा K max is equal to hc by lambda minus phi, ये यूज कर सकते हैं पहले, और इसको अब यू क्या phi 1 लिख ले रहे हैं और इसको lambda 1 लिख ले रहे हैं। और hc की वैल्यू, अगर आप कैलकुलेशंस को आसान करना चाहते हैं तो hc की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ आएगा। और लैम्डा 1 कितना है? 3000, phi 1 ऐसा लिखा हुआ है, और k max यहां पर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Substitute the values and simplify. Phi 1 सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है? This will be 3 4s are 12, 3 1s are 3, 41.33 आएगा डिवाइडेड बाय 10, यानी 4.133 minus 2, this will be 2.13. तो वर्क फंक्शन फॉर द फर्स्ट इज 2.13। सेकेंड सरफेस के लिए ऐसे ही कैलकुलेशंस कर लीजिए। K max की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4000 माइनस phi 2। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर 2 जीरोस कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 3s are 12, 4 1s are 4, 31 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3.1 आएगा। तो phi 2 की वैल्यू कितनी? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द इमिशन इज जस्ट पॉसिबल। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स कम हो जाती है, और अब ये लोग कहते हैं एक ऐसी वेवलेंथ हमें मिलती है जिसके लिए emission of electrons, photoelectron just takes place without any kinetic energy। मतलब आपको क्या करना है? इधर जीरो रखना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी व्हाट? द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना? 0 will be equal to
hc by lambda minus 5। अब पहले वाले मेटल के लिए आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है और दूसरे वाले मेटल के लिए भी आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं। 0 इज इक्वल टू hc by lambda minus 5 hc by lambda इज इक्वल टू कितना 5 1। अब इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। H is 12400 divided by lambda is equal to 51 is इसको lambda 0 लिख दे रहे हैं। This will be easier just to make a difference। lambda 0 for the first will be equal to 12400। कैलकुलेशंस करके बताओ ये कितना आ रहा है। Just try to do the calculations and do it fast। लिख कर बताओ। इधर वैल्यूज अभी हम रख दे रहे हैं, कोई एक जगह कैलकुलेशंस करो। 12400 divided by lambda 0 for the second minus 52 की वैल्यू वन टू फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाय 2.1 आ रहा है किसी का 5000 किसी और का शासन तभी गुड दी आंसर 5821.5 ये इसका 5821.5 ठीक है। और इधर पर 5904 5900 angstrom। So the threshold wavelength for the two waveforms we have these values. Is this clear?